ड्रामा में जाने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी शुरू होती है लियो से, जो एक आदमी की जमकर पिटाई कर रहे होते हैं। वो आदमी माफी मांगता है, लेकिन लियो कहते हैं मेरे साथ चीट करने की सजा सिर्फ मौत है। तभी उस आदमी के अंदर एक अजीब सी ब्लैक पावर आ जाती है। उसकी आंखें रेड हो जाती हैं और वो लियो को इविल कहकर बिल्डिंग से नीचे धक्का दे देता है। लियो गिर ही रहे होते हैं कि अचानक एक लड़की उड़ते हुए आती है और उन्हें पकड़ लेती है। लियो उसकी तरफ देखते हैं और दोनों की नजरें मिलती हैं। नीचे पहुंचते ही लियो गुस्से में लड़की से पूछते हैं तुम हो कौन? लड़की तलवार उनकी गर्दन पर रख देती है। तभी लियो का असिस्टेंट और गार्ड्स आ जाते हैं। लड़की कहती है जान बचाई और ऊपर से एटीट्यूड भी। लियो अपने असिस्टेंट से पूछते हैं कि दूर खड़े होकर किसे बचा रहे हो। असिस्टेंट लोना नाम की उस लड़की से कहता है कि अगर प्रेसिडेंट को मारना है तो पहले मुझसे लड़ो। लोना हंसती है और तभी वो जोर से चिल्लाती है क्योंकि लियो का पैर उसकी कैंडीज पर होता है। वह रोने लगती है और कहती है तुमने मेरी सारी कैंडीज बर्बाद कर दी। लियो उसे एक कार्ड देते हैं और कहते हैं इसमें मिलियन है, तुम जितनी चाहो कैंडीज ले लो। लेकिन लोना कहती है मुझे कैश चाहिए, कार्ड नहीं। असिस्टेंट ताली बजाता है और लोग गहने सोने के सिक्के लेकर आ जाते हैं। लोना कहती है मुझे इन चीजों की जरूरत नहीं, मेरा काम लोगों को बचाना है। लेकिन फिर भी वह सब कुछ बैग में डाल लेती है और कार्ड भी ले लेती है। वह कहती है मैं लालची नहीं हूँ, पर मेरे हाथ मानते नहीं। जब वह कार्ड पर लियो का नाम देखती है तो चौंक जाती है। तभी लियो के गार्ड्स उनके चारों तरफ आ जाते हैं और उनका इंट्रो दिया जाता है। ये हैं लियो शन ग्रुप के प्रेसिडेंट फू, अरबती और करोड़ों लड़कियों के क्रश। असिस्टेंट जोर जोर से ये सब बोलता है और लियो गुस्से में उसे देख रहे होते हैं। तभी लोना जोर से लियो को गले लगा लेती है और सभी लोग हैरान रह जाते हैं। और यहीं पर सीन कट हो जाता है। लोना मेडिटेशन कर रही थी और उसके चारों तरफ मैजिकल पावर घूम रही थी। एक आदमी उसके पास आता है और ध्यान भटकाने की कोशिश करता है, लेकिन लोना बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होती। तभी 3 लड़कियां लोना के पास भागती हैं, लेकिन एक और लड़की उन्हें रोक देती है और कहती है अगर जिंदा रहना है तो यहीं रुको, आगे जाना खतरनाक है। तभी आसमान में काले बादल छा जाते हैं और जोरदार बिजली गिरती है। कुछ घंटों बाद दिखाया जाता है कि पूरे टेम्पल की हालत खराब हो चुकी है। लोना बचकर बाहर आती है और बहुत खुश होती है क्योंकि उसे लगता है उसने एक नया लेवल पार कर लिया है। तभी एक औरत आती है जिसके बाल हवा में खड़े हुए थे और कहती है तूने टेम्पल का नुकसान किया है, अब 10 टन सोने का हर्जाना भर। ये सुनकर लोना शॉक हो जाती है। औरत कहती है कि इतना सोना पैसों में कन्वर्ट करो तो ट्रिलियन बनते हैं। तभी औरत लोना के चारों तरफ घूम रहा सारा सोना ले लेती है और अचानक कई जानवर इंसानी रूप में आकर शिकायत करने लगते हैं कि उन्हें लोना की वजह से चोट लगी है। लोना परेशान होकर जमीन पर लेटकर रोने लगती है। तभी व्हाइट हेयर वाली औरत आती है और कहती है पैसे तुम्हारे पास हो या नहीं, लेकिन तुम्हारे हस्बैंड के पास बहुत पैसा है। औरत उसे एक कागज देती है और बताती है कि जब वो छोटी थी तब उसके लिए एक अमीर हस्बैंड चुना गया था, मिस्टर लियो। लोना पेपर पढ़कर शॉक हो जाती है। फिर मास्टर को गले लगाकर कहती है मैं आपको छोड़कर नहीं जाना चाहती। हैंडसम लड़कों को फिर कौन ताड़ेगा? मास्टर पूछती है तो क्या पहाड़ के नीचे नहीं जाना चाहती? लोना कहती है नहीं जाना चाहती, लेकिन अचानक हवा चलती है और उसके कपड़े बदल जाते हैं। वो खुशी से कहती है अब मैं पैसे लाने जा रही हूँ और अपने हस्बैंड को भी ढूंढ लूंगी। फिर वो सबको बाय कहकर भाग जाती है। सबको लगता है वो उड़कर जाएगी, लेकिन वो पैदल ही चली जाती है। रैबिट मास्टर से पूछता है क्या वो सच में कर पाएगी? मास्टर उसे रैबिट में बदल देती है और कहती है अब बस उम्मीद है कि वो अपने हस्बैंड को ढूंढ ले और वो हमेशा उसका साथ दे। सीन वापस प्रेजेंट में आता है, जहां लोना मिस्टर लियो को गले लगा रही होती है और मिस्टर लियो पूरी तरह शॉक हो जाते हैं। वो अपने मैनेजर से कहते हैं पुलिस को बुलाओ, लेकिन लोना रोकती है और कहती है मैं झूठ नहीं बोल रही, तुम सच में मेरे हस्बैंड हो। फिर वह बैग से बहुत लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट निकालती है और दिखाती है। मैनेजर नीचे से निकल कर आता है और उस कॉन्ट्रैक्ट को फेंक देता है। लोना चिल्लाती है ये मेरा मैरिज सर्टिफिकेट है,
और उसे उठाकर दिखाती है। मिस्टर लियो गुस्से में पूछते हैं, तुमको यहाँ किसने भेजा? लूना कहती है, किसी ने नहीं, मैं खुद आई हूँ। मेरी मास्टर ने बताया है, हमारी जोड़ी हेवेंस में बनी है। लियो गुस्से में कहते हैं, इसे मेरी आंखों के सामने से हटा दो। मैनेजर अपने लोगों को इशारा करता है और वो लोग लूना को जबरदस्ती ले जाने लगते हैं। लूना चिल्ला रही होती है, लेकिन तभी लियो उसे रोकते हैं। लूना दौड़कर उनके पास आ जाती है। लियो पूछते हैं, क्या तुम फ्यूचर बता सकती हो? लूना स्माइल करती है। वो कहते हैं, अगर नहीं बता पाई तो तुम्हें मेंटल हॉस्पिटल भेज दूंगा। लूना पूछती है, ये मेंटल हॉस्पिटल क्या होता है? लियो खुद से बड़बड़ाते हैं, मैं पागल हो गया हूँ, खुद एक मेंटल से मेंटल हॉस्पिटल की बात कर रहा हूँ। तभी लूना जादू करती है और कहती है, मेरे पति के ग्रैंडपा की तबीयत खराब है। और अचानक लियो के पास कॉल आता है, उनके ग्रैंडपा बेहोश हो चुके हैं। सभी जल्दी से कार में बैठकर निकल जाते हैं। दूसरी तरफ एक औरत लियो के ग्रैंडपा को एक काला ताबीज पहनाती है, जिससे उन्हें बहुत दर्द होने लगता है। तभी उनका बेटा और पोता आ जाते हैं और चिल्लाते हैं, क्या हो रहा है? औरत कहती है, ड्रामा बंद करो, यहाँ कोई नहीं है। फिर वह पूछती है, प्रॉपर्टी पेपर लाए हो? दोनों पेपर्स निकालते हैं और साइन करवाने की कोशिश करते हैं। घर के बाहर लूना को ईविल पावर्स दिखती है। वो कहती है, यहाँ कुछ गड़बड़ है। लियो अंदर चले जाते हैं और लूना अपनी मैजिक से सारी काली एनर्जी हटा देती है। वो चुटकी बजाती है और ग्रैंडपा का दिमाग एकदम ठीक हो जाता है। ग्रैंडपा रुक जाते हैं और कहते हैं, तुम सब बहुत चालाक हो। जिनका डैड और माँ हैरान रह जाते हैं कि ताबीज ने काम क्यों नहीं किया। वो कहते हैं, छोड़ो, जबरदस्ती साइन करवाते हैं। तभी लियो आ जाते हैं। आंटी कहती हैं, प्रॉपर्टी तुम्हारे भाई के नाम हो चुकी है। लियो शॉक हो जाते हैं और जिन कहता है, अब यहाँ से निकल जाओ। लियो के डैड कहते हैं, तुम ही अनलकी हो, अपनी माँ को मारा, अब ग्रैंडपा भी मर गए। वो लोग सिक्योरिटी बुला लेते हैं। लियो चिल्लाते हैं, मेरे ग्रैंडपा को क्या किया? तभी लूना वहां आती है और देखती है कि लियो के अंदर से ब्लैक एनर्जी निकल रही है। वो कहती है, कोई इविल स्पिरिट मेरे पति को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। लूना दौड़कर उनके सामने आ जाती है और कहती है, मेरे पति से दूर रहो। जिनकी माँ मजाक उड़ाते हुए कहती है, बेगर से शादी कर ली है तूने। जिन भी हंसने लगता है। जिन लूना का मजाक उड़ाता है, जिस पर लूना अपने बैग से परफ्यूम निकालकर उस पर स्प्रे कर देती है। जिन गुस्से में उसे मारने के लिए हाथ उठाता है, लेकिन लियो उसका हाथ पकड़ लेते हैं। तभी जिनकी माँ ग्रैंडपा के हाथों को टच करती है और ग्रैंडपा अचानक उठकर बोल पड़ते हैं, प्रेसिडेंट को टच करने की हिम्मत कैसे हुई? वो मेरी कंपनी का वारिस है। लूना कहती है, ग्रैंडपा पर किसी ने BLC के मैजिक किया है। ये सुनकर सब चौंक जाते हैं, लेकिन लूना अपनी पावर्स का यूज करके उनके चारों तरफ एक येलो लाइन बना देती है और कहती है, मैं इन्हें ठीक कर सकती हूँ। लियो पूछते हैं, क्या तुम सच में ठीक कर सकती हो? लूना हमें जवाब देती है। वो बैग से 3 मैजिकल स्टोन्स निकालती है और ग्रैंडपा के चारों तरफ रखती है। ग्रैंडपा को दर्द होने लगता है। फिर वो एक छोटा चाकू निकालती है, जिससे लियो घबरा जाते हैं। लूना कहती है, अगर मुझ पर ट्रस्ट है तो शांत रहो। वो ग्रैंडपा के सीने पर छोटा सा कट लगाती है और उनकी बॉडी से ईविल पावर्स बाहर निकल जाती है। ग्रैंडपा ठीक हो जाते हैं और जिनकी मम्मी चिल्लाती हैं, तुमने उन्हें मार डाला। लेकिन ग्रैंडपा खुद उठकर बैठ जाते हैं और कहते हैं, तुम तीनों बहुत घटिया लोग हो। सब कुछ मुझे समझ आ गया है। तुम सब प्रॉपर्टी के लिए ऐसा कर रहे थे। अब यहाँ से चले जाओ। फिर वो लूना से कहते हैं, तुमने मेरी जान बचाई। लूना हंसकर कहती है, ग्रैंडपा, अब आप ठीक महसूस कर रहे हैं? ग्रैंडपा हैरान होकर पूछते हैं, तुम मुझे ग्रैंडपा क्यों बुला रही हो? तुम्हारा मेरे ग्रैंडसन से क्या रिश्ता है? लूना कुछ बताने वाली होती है, लेकिन लियो उसका मुंह ढक लेते हैं और ग्रैंडपा से कहते हैं, ये मेरी ओल्ड फ्रेंड है। लेकिन लूना फॉरेन मैरिज कॉन्ट्रैक्ट ग्रैंडपा को दिखा देती है। ग्रैंडपा देखकर कहते हैं, तो तुम लूना हो, अब भी उतनी ही प्यारी हो जितनी बचपन में थी। फिर वो लियो से कहते हैं, जल्दी से जाओ और आजकल वाला मैरिज सर्टिफिकेट ले आओ। बाद में हम देखते हैं कि लियो लूना का इंतजार कर रहे होते हैं।
लुना फेस को कवर कराती है। लियो जैसे ही उसका कवर हटाते हैं तो हैरान रह जाते हैं, ये क्या हाल बना रखा है। लुना हंसकर कहती है, ये लंबी कहानी है। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि लुना के लिए घर में कपड़े, गहने और मेकअप आते हैं, जिससे वो बहुत खुश हो जाती है। तभी वहां डेस्टिनी आता है और कहता है, तुम्हारा डेस्टिनी नहीं बदलेगा, मुझे एक्सेप्ट कर लो। लेकिन लुना मना कर देती है। जैसे ही वो कपड़े उठाती है, डेस्टिनी उन्हें गायब कर देता है। मेकअप करने लगती है तो वो भी बिगाड़ देता है। सीन वापस प्रेजेंट में आता है। लियो उसे कार में बिठाते हैं और उसका सारा बिगड़ा मेकअप प्यार से ठीक कर देते हैं। फिर दोनों की शादी हो जाती है। आखिर में लुना ग्रैंडपा के पास जाती है। उनके हाथ में मैरिज सर्टिफिकेट होता है और वो बहुत खुश होते हैं। ग्रैंडपा लुना से पूछते हैं, तुम्हारा कोई फैमिली है? लुना कहती है, हाँ, एक फैमिली तो है। फिर सीन कट होता है और अगले सीन में मैनेजर लुना के घर पहुंचता है, जहां उसके डैड, स्टेप मॉम और स्टेप सिस्टर आइवी होते हैं। जब वो इतने सारे गिफ्ट्स देखते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं। मैनेजर कहता है, मिस्टर लियो, आपकी बेटी से शादी करने वाले हैं। वो ये सुनकर और भी खुश हो जाते हैं। अगले दिन ये लोग होटल पहुंचते हैं, जो बहुत महंगा और बड़ा होता है। वहां पहुंचकर ये सब वेट्रेस से सबसे महंगी डिश लाने को कहते हैं। वेट्रेस आकर उनके सामने बाउल रखती है, जिसे पीकर वो कहते हैं, बहुत स्वादिष्ट है। लेकिन वेट्रेस बताती है, ये लेमन वाटर है, हाथ धोने के लिए। तीनों एम्बेरस हो जाते हैं। तभी लुना वहां आती है। उसे देखकर आइवी की मां कहती है, भिखारी लड़की, यहाँ से चली जा। लेकिन लुना वहीं बैठ जाती है। लुना के डैड उसे पहचानते हैं और कहते हैं, तू अभी तक जिंदा है। लुना कहती है, नहीं, मैं तो मर चुकी हूँ। ये मेरी आत्मा है जो बदला लेने आई है। वो सीरियस होकर खड़ी हो जाती है, जिससे तीनों डर जाते हैं। लुना कहती है, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। डर के मारे तीनों माफी मांगने लगते हैं और सारी गलती एक दूसरे पर डालने लगते हैं। तभी वहां ग्रैंडपा आ जाते हैं और पूछते हैं, ये क्या हो रहा है? लुना कहती है, थोड़ा मजाक कर रही थी। ग्रैंडपा हंसते हैं और कहते हैं, मैं अपने ग्रैंडसन की शादी तुम्हारी बेटी से कराना चाहता हूँ। लेकिन लुना की सौतेली माँ उन्हें धक्का देकर गिरा देती है और कहती है, तेरी स्टेटस नहीं हमारे सामने खड़े होने की। ग्रैंडपा को चोट लगती है, लेकिन फिर भी वो शांति से बात करने की कोशिश करते हैं। मगर तीनों उनका इंसल्ट्स करते रहते हैं, जिससे ग्रैंडपा की तबीयत बिगड़ जाती है। लुना गुस्से में कहती है, अगर ग्रैंडपा को कुछ हुआ तो मैं नहीं छोड़ूंगी। लेकिन आइवी उसे थप्पड़ मार देती है और सिक्योरिटी से बाहर फेंकवा देती है। तभी लियो वहां पहुंचते हैं और ग्रैंडपा को देखकर घबरा जाते हैं। लुना अपनी मैजिकल पावर से उनका पेन थोड़ा कम करती है। फिर लियो गुस्से में आकर आइवी के डैड का गला पकड़ लेते हैं और हवा में उठा लेते हैं। उनके चारों ओर फिर वही इविल पावर्स निकलने लगती हैं। लुना उन्हें रोकती है और कहती है, पहले ग्रैंडपा को हॉस्पिटल ले चलो, बाकी बाद में देख लेंगे। लियो उन्हें छोड़कर ग्रैंडपा को लेकर निकल जाते हैं, लेकिन आइवी और उसका फैमिली अब भी बकवास करते रहते हैं। तभी वहां मैनेजर आ जाता है और पूछता है, यह झगड़ा किस बात का है? वहीं खड़ा एक लड़का कहता है, सर ये लोग बहुत बदतमीजी कर रहे हैं। इस पर मैनेजर चौंक कर कहता है, बेवकूफ, ये लियो है। ये सुनते ही सब हैरान रह जाते हैं और आइवी के डैड तो बेहोश हो जाते हैं। फिर आइवी और उसकी माँ की तो जैसे आंखें खुल जाती हैं। ग्रैंडपा दुखी होकर लुना से कहते हैं, अगर मुझे पता होता कि तुम्हारा परिवार ऐसा है तो मैं कभी तुमसे पूछता ही नहीं। लेकिन लियो कहते हैं, आप परेशान मत हो, जितने भी गिफ्ट्स इनके घर भेजे गए हैं मैं सब वापस मंगवा लूंगा और इन पर सभी बड़े होटलों में बैन लगवा दूंगा। फिर वो ग्रैंडपा को वहां से ले जाते हैं। अगले सीन में ग्रैंडपा क्रिटिकल कंडीशन पर होते हैं और सामने लुना और लियो बैठे होते हैं। ग्रैंडपा कहते हैं, मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम दोनों हमेशा साथ रहोगे। जैसे ही लियो प्रॉमिस करता है, ग्रैंडपा अचानक उठकर बैठ जाते हैं और कहते हैं, मैनेजर को बुलाओ। मैनेजर आता है और कहता है, सारी वेडिंग तैयारियां हो चुकी हैं। यह सुनकर लियो बोलते हैं, ग्रैंडपा आपने मुझे धोखा दिया। इस पर ग्रैंडपा फिर से पेन होने का एक्टिंग करते हैं। इसके बाद लुना वेडिंग ड्रेस पहनकर लियो का वेट कर रही होती है।
लियो आता है और उसका घूंघट हटाने लगता है, लेकिन फिर हाथ पीछे कर लेता है। लोना खुद ही अपना घूंघट हटाकर उसके करीब आ जाती है। इस पर लियो कहता है, मैं तुम्हारे साथ बेडरूम शेयर नहीं कर सकता। लोना पूछती है, क्यों? लियो कहता है, क्योंकि मैं अनलकी हूं। अगर मैं तुम्हारे साथ रहा तो तुम्हारा लक भी खराब हो जाएगा। लोना कहती है, मैं इन बातों में विश्वास नहीं रखती। फिर लियो पूछता है, तुमने मुझसे शादी क्यों की? लोना हंसकर कहती है, क्योंकि तुम बहुत हैंडसम हो और अमीर भी। सबसे जरूरी तो पैसा है, जिससे मैं शॉपिंग कर सकूं, ज्वेलरी ले सकूं और मस्ती कर सकूं। इस पर लियो गुस्से में बोलता है, मेरे पैसे के बारे में सोच भी मत, मैं तुम्हें एक पेनी नहीं दूंगा। और वो बेडरूम छोड़कर बाहर जाने लगता है, लेकिन दरवाजा बाहर से लॉक होता है। उसे वापस अंदर आना पड़ता है। आधी रात को लियो सोफे पर होता है और लोना बेड पर। लोना कहती है, आप बेड पर आकर सो सकते हैं। जब मैं माउंटेन्स पर थी तब मैं जिनजिन के साथ सोती थी। लियो चौंक कर पूछता है, ये जिनजिन कौन है? लोना कहती है, मेरा नेफ्यू। लियो हैरान रह जाता है और कहता है, बकवास बंद करो। फिर रात में जिन की मम्मी आ जाती हैं और बोलती हैं, लियो आज तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। तभी कुछ इविल पावर्स उसके अंदर चली जाती हैं। उसकी आंखें वाइट हो जाती हैं और वो खुद को फांसी लगाने वाला होता है। तभी लोना वहां आती है, एक स्पेल को लियो के माथे पर चिपकाती है, जिससे वह सुधर जाता है। लोना उसे पकड़कर गिरने से बचा लेती है, लेकिन खुद बेहोश हो जाती है और उसकी नाक से ब्लड भी निकलता है। सुबह जब लियो को होश आता है तो उसके पास लोना लेटी होती है। उसे याद आता है कि रात को क्या हुआ था। वो लोना की तरफ देखकर कहता है, तुमने मुझे फिर से बचा लिया, और उसका फेस टच करने से लगता है। लोना जाग जाती है और कहती है, तुम फिर से ट्रबल्स में थे और मुझे तुम्हें सेव करने पड़ा। जैसे ही वो उठती है उसे डिजी फील लगता है। लियो उसे संभालकर बेड पर लिटा देता है और कहता है, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। लेकिन लोना कहती है, डॉक्टर की जरूरत नहीं है, बस थोड़ी देर मेरे पैर दबा दो। ये सुनकर लियो गुस्से में कहता है, तुम जानती हो किससे कह रही हो? तो वो कहती है, अपने हस्बैंड से। मजबूरी में लियो उसके पैर दबाते हैं। फिर लोना गार्डन में जाकर अपनी पावर्स से नेगेटिव एनर्जी ढूंढती है। उसे एक जगह एक डॉल मिलती है जिस पर लियो की डेट ऑफ बर्थ लिखी होती है। लोना समझ जाती है कि ये उसके खिलाफ जादू है। इसके बाद सब ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, लेकिन ग्रैंडपा ने सिर्फ वेजिटेबल्स रखी होती है। ये देखकर लियो गुस्से में उठकर चला जाता है। लोना उसके पीछे पीछे जाती है और जबरदस्ती उसकी कार में बैठ जाती है। लियो कहता है, तुम ऐसे मेरी कार में नहीं बैठ सकती। लोना कहती है, तुम्हारा बर्थडे आ रहा है, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर रही हूँ। लेकिन लियो उसे कार से बाहर धक्का देकर चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि लियो क्लब में अपने दोस्तों के साथ है। दोस्त पूछते हैं, तुमने शादी कर ली? वो कहता है, हाँ कर ली। तभी लोना भी वहां पहुंच जाती है और कहती है, मैं तुम्हें लेने आई हूँ। उसका एक दोस्त लोना से झगड़ने लगता है, लेकिन लोना कहती है, तुम्हारा झगड़ा गर्लफ्रेंड से हुआ है, इसलिए तुम ऐसा कर रहे हो। वो हैरान रह जाता है और रोने लगता है। लोना उसे एक पत्थर देती है और कहती है, ये तुम्हारी किस्मत बदल देगा। तभी उसकी गर्लफ्रेंड का कॉल आ जाता है। वो खुश होकर चला जाता है। दूसरा दोस्त भी पत्थर मांगता है और लोना उसे भी एक देती है। फिर लोना लियो से कहती है, अब चलोगे मेरे साथ? बाहर जाते वक्त लियो पूछता है, तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? लोना कहती है, क्योंकि तुम्हारे ऊपर खतरा है, मैं तुम्हें बचाना चाहती हूँ। लियो कहता है, देखते हैं क्या होता है। तभी एक कार आती है और एक आदमी गोलियां चलाता है। एक गोली लियो के सिर से निकल जाती है, लेकिन लोना समय को पीछे कर देती है और उसे बचा लेती है। फिर वो अपनी पावर से उस आदमी को पकड़ लेती है, लेकिन तभी मैनेजर आकर कहता है, मेरे प्रेसिडेंट से दूर रहो। लोना उस अटैकर को लियो के सामने लाती है, लेकिन तभी उसकी तबीयत बिगड़ जाती है। अगले सीन में लोना अपने रूम में बेहोश पड़ी होती है और डॉक्टर उसका इलाज कर रहे होते हैं। काफी देर बाद जब लोना को होश आता है तो वो सबसे पहले कहती है, मुझे पैसे की खुशबू आ रही है। फिर हम देखते हैं कि उसका पूरा बेड नोटों से भरा हुआ है और वो नाचती हुई बहुत खुश हो रही है।
उसे देखकर लियो कहता है, जो इंसान कम पैसे कमाता है और अचानक अमीर हो जाए, वो ऐसा ही खुश होता है। मैनेजर आश्चर्य से कहता है, सर, आप हंस रहे हैं, यह किसी करिश्मे से कम नहीं। लेकिन लियो से को डांट पड़ती है। इसके बाद लियो उस आदमी को टॉर्चर कर रहा था जिसने उस पर अटैक किया था। लेकिन जब वह कुछ नहीं बताता तो लियो उसे मारने का ऑर्डर देता है। लूना यह देखकर बीच में आ जाती है और कहती है, मुझे एक चांस दो, मैं सब कुछ पूछ लूंगी। वह अपनी पावर का इस्तेमाल करके उसे एक चीज खिला देती है जिससे वो सच बोल देता है। वह बताता है कि उसके अंकल और आंटी ने ही हमला करवाया था। लूना खुश होकर कहती है, देखा, मैंने फिर तुम्हारी हेल्प की। अब मुझे सबसे महंगा पेंडेंट चाहिए। लियो जवाब देता है, ठीक है, आज एक ऑक्शन है, वहां चलेंगे। लूना कहती है, और कपड़े और मेकअप भी। लियो सोचता है ये लड़की कितनी लालची है, लेकिन मैनेजर को सब अरेंज करने के लिए कह देता है। ऑक्शन में लूना की फैमिली और लियो की आंटी भी मौजूद होती है। वहां बहुत सी चीजें ऑक्शन के लिए रखी जाती हैं, लेकिन किसी को पसंद नहीं आती। तभी लूना अचानक बहुत हाई बिड लगा देती है। सब उसे बेवकूफ समझते हैं, लेकिन लियो को फर्क नहीं पड़ता। दरअसल लूना जानती थी कि उन चीजों में कुछ खास है। जब सब उसका मजाक उड़ाने लगते हैं तो वह पत्थर तोड़ देती है, जिससे अंदर से सैफायर निकलता है। फिर वह एक एक करके सारे पत्थर तोड़ती है और उनमें से प्रेशियस स्टोन्स निकलते हैं। लियो की आंटी गुस्से में बची हुई चीजों को खरीद लेती है, लेकिन जब वह उन्हें तोड़ती है तो उनके अंदर कुछ नहीं निकलता। गुस्से में वह आइवी को मारने दौड़ती है, लेकिन उसकी माँ बीच में आ जाती है। फिर लियो लूना को लेकर वहां से चला जाता है। लूना एक ज्वेलरी डिजाइनर के पास जाकर उस पत्थर का पेंडेंट बनवाती है। वह इसे लियो को पहनाती है। लियो मुस्कुराकर कहता है, क्या यह मेरा बर्थडे गिफ्ट है? लूना कहती है, हाँ, इसे कभी मत उतारना। लियो मजाक में कहता है, मेरी वाइफ ने मुझे मेरे ही पैसों से गिफ्ट दिया है, तो मुझे थोड़ा इंटरेस्ट तो लेना चाहिए। और फिर वह उसे किस कर लेता है। घर पहुंचने के बाद लूना ग्रैंडपा के लिए एक ब्रेसलेट भी लाती है, जो उन्हें बहुत पसंद आता है। ग्रैंडपा लियो से कहते हैं, तुम्हारे डैड मुझसे मिलने आए थे, वे जैसे भी हों, आखिरकार तुम्हारे पिता हैं, उन्हें माफ कर दो। लियो गुस्से में कहता है, नहीं, जब तक वो औरत उनके साथ है, मैं उन्हें माफ नहीं कर सकता। मैं यह नहीं भूल सकता कि उन्होंने मेरे साथ और ग्रैंडपा के साथ क्या किया था। वह गुस्से में वहां से चला जाता है। लूना घर के चारों ओर पत्थर गाड़ रही होती है ताकि कोई भी इविल पावर्स अंदर न आ सके। फिर वह हाथ जोड़कर गॉड से प्रेयर करती है, गॉड, मेरे हस्बैंड को ठीक रखना, उनके ऊपर जो ट्रबल्स है उसे टाल देना। पीछे खड़ा लियो यह सब देख रहा था। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है। वह सोचता है, भले ही पूरी दुनिया मुझे छोड़ दे, लेकिन मुझे बस तुम्हारी परवाह है। तभी लूना कहती है, भगवान, इसी तरह से मेरा हस्बैंड हमेशा जिंदा रहे। लूना बोलती है कि उसके हाथों में बहुत सारा पैसा रहे। ये सुनकर लियो सोचता है कि ये लड़की कभी नहीं सुधरेगी। तभी उसका दोस्त भागता हुआ आता है और पूछता है, भाभी कहाँ है? वह बताता है कि भाभी की पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ गई है। सभी अमीर लोग उनसे अपना फ्यूचर जानना चाहते हैं और उन्हें अपना मनी उसे देने के लिए तैयार हैं। पैसों का नाम सुनते ही लूना तैयार हो जाती है, लेकिन लियो उसे रोकता है और कहता है, तुम मेरी वाइफ हो, कोई रोड साइड फॉर्च्यून टेलर नहीं। अगर तुम गई तो मैं तुम्हें डाइवोर्स दे दूंगा। लूना को गुस्सा आता है और लियो का दोस्त भी उसके पीछे चला जाता है। कार में उसका दोस्त लियो से कहता है, तुम मुझे अपनी ग्रैंडमा का फ्यूचर जानने क्यों नहीं दे रहे? तब मैनेजर बताता है कि जब भी लूना जादू का इस्तेमाल करती है तो वह बेहोश हो जाती है। यह सुनकर उसका दोस्त माफी मांगता है। लियो ऑफिस में होता है, तभी मैनेजर बताता है कि ऑक्शन वाले 2 पत्थर बेचे गए, लेकिन उनमें से कुछ भी नहीं निकला। फिर दोस्त आता है और बताता है कि लूना खुद से उसके घर गई थी, वहां सभी का फ्यूचर बताया और बहुत पैसे भी मिले। इसके बाद लूना उस लड़की के घर जाती है और कहती है कि उसका पेड़ उदास है। पेड़ को खुश करने के लिए वह मिलियन मांगती है और लड़की पैसे ट्रांसफर कर देती है। फिर लियो वहां पहुंचता है और गुस्से में पूछता है, मेरी वाइफ कहाँ है? लड़की कहती है, वो तो बहुत लालची है,
पेड़ को खुश करने के लिए भी मुझसे मिलियन ले गई। लियो को गुस्सा आता है। बाहर जाते ही लूना मिलती है और वह उसे डांटने लगता है। कहता है, तुम बहुत लालची हो, मैंने तुम्हें गलत समझा। लूना को कुछ समझ नहीं आता। वह कहती है, तुमने ही तो मुझे बुलाया था, लेकिन लियो उसका फोन साइड में कर देता है। दोनों के बीच जोरदार झगड़ा होता है और लियो फिर डाइवोर्स की धमकी देता है। लूना गुस्से में कहती है, हर बार डाइवोर्स की बात करते हो तो ठीक है, अलग हो जाओ, और वहां से चली जाती है। बाहर उसे अपनी शक्ल जैसी एक लड़की दिखती है। वह उसके पास जाती है, लेकिन वो लड़की उस पर ईविल पावर्स यूज करती है। लूना पूछती है, तुम कौन हो? तभी एक औरत उसके सिर पर बोतल मार देती है और लूना बेहोश हो जाती है। इसके बाद दोनों अपने असली रूप में आ जाती हैं, जिनमें से एक लियो की आंटी थी। लियो अपने मैनेजर से पूछता है कि क्या उसकी वाइफ का कुछ पता चला, लेकिन जवाब मिलता है कि नहीं। मैनेजर उसे डिवोर्स की बात बार बार न दोहराने को कहता है, जिस पर लियो कहता है कि अगर लूना वापस आ जाए तो वह माफी मांग लेगा। तभी दरवाजा खुलता है और लूना सामने खड़ी होती है। वो दौड़कर लियो को गले लगा लेती है और कहती है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। लियो भी मान जाता है, लेकिन उसे उसकी बातें कुछ अजीब लगती हैं। इधर असली लूना कैद में होती है और लियो की आंट उसे टॉर्चर कर रही होती है। लूना पूछती है कि उसे ये ईविल पावर्स कहाँ से मिला, तो वो जवाब देती है कि ये सिर्फ ईविल पावर्स नहीं है, और अपनी ईविल पावर्स का इस्तेमाल करके एक मिरर दिखाती है जिसमें नकली लूना और लियो को एक साथ दिखाया जाता है। लूना को गुस्सा आता है। लियो असली सच्चाई जान जाता है और नकली लूना से पूछता है कि वो कौन है। जब वो जवाब नहीं देती तो वो उसका गला दबाकर बेहोश कर देता है और अपने मैनेजर को कॉल करके असली लूना को ढूंढने को कहता है। इस बीच आंट लूना को मारने की प्लानिंग कर रही होती है। वो कुछ गुंडों को बुलाती है और उन्हें कहती है कि लूना के साथ जो चाहो वो करो। लेकिन तभी लियो पैसे लेकर वहां पहुंच जाता है और कहता है, जो चाहिए ले लो, मेरी लूना को छोड़ दो। आंट कहती है, मुझे तुम्हारी जिंदगी चाहिए। गुंडे लियो को मारने लगते हैं, लेकिन वो उन्हें भी हरा देता है। तभी आंट लूना के गले पर चाकू रख देती है। लियो गिड़गिड़ाता है, लेकिन उसे फिर भी पीटा जाता है। इसके बाद आंट वहां से जाते जाते पूरा घर जला देती है। लियो लूना को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन खुद बेहोश हो जाता है। लूना अपनी पावर्स से उसे बचा लेती है, लेकिन खुद बेहोश हो जाती है। जब लियो को होश आता है, वो लूना को उठाकर बाहर ले जाता है। तभी रास्ते में उसकी आंट फिर से सामने आ जाती है, लेकिन इस बार लूना की मास्टर वहां आ जाती है। यहाँ पता चलता है कि आंट और मास्टर दोनों एक ही मास्टर की शिष्य थी, लेकिन आंट ने धोखा दिया था। मास्टर अपनी पावर्स से आंट को खत्म कर देती है और लूना को ठीक करने का वादा करती है। कुछ दिन बाद लूना होश में आती है। आखिरी सीन में दोनों सड़क पर साथ टहल रहे होते हैं। लियो कहता है, तुमने मेरी किस्मत बदल दी, जिस पर लूना हंसते हुए कहती है, मैंने ये सब पैसे के लिए किया है। लियो मुस्कराता है और दोनों हंसते हैं। यही थी हमारी कहानी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।